नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। आईपीएल की चमक दमक के पीछे छुपा है एक काला सच, विवादों और सट्टेबाजी का वो खेल जिसने क्रिकेट की साख को दागदार किया। आज हम खोलेंगे आईपीएल के वो काले पन्ने, स्पॉट फिक्सिंग, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन और वो रैकेट्स जिनमें अरबों रुपए दांव पर लगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको हैरान करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इसे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2008 में आईपीएल शुरू हुआ। चीयर गर्ल्स, बॉलीवुड और क्रिकेट का ऐसा कॉकटेल कि दुनिया देखती रह गई। लेकिन पहले ही सीजन में तूफान आ गया। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने श्री संत को थप्पड़ जड़ दिया। स्टेडियम में हंगामा हो गया और हरभजन पर बैन लग गया। लोग सोचने लगे ये क्या हो रहा है, आईपीएल में इस तरह की शुरुआत अच्छी नहीं है। फिर 2009 में मुंबई हमलों के बाद आईपीएल को साउथ अफ्रीका ले जाया गया। उन्होंने कहा कि अब इंडिया में थोड़ा सुरक्षित नहीं है, इसको बाहर ले जाते हैं क्योंकि बाहर की टीमें भी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। विवाद फिर सुर्खियों में छा गया। लेकिन असली खेल 2010 में शुरू हुआ क्योंकि पाकिस्तान का हाथ मुंबई हमले में मारा गया, इसलिए खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। आईपीएल के जनक ललित मोदी पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगने लगे क्योंकि ललित मोदी का कच्चा चिट्टा खुलने लगा। एक ईमेल लीक हुआ। ललित ने एन श्रीनिवासन को फ्लिंटॉफ दिलवाने में मदद की थी। क्या ये नीलामी में धांधली थी कि अपनी बोली लगाओ और खिलाड़ियों को लो? बीसीसीआई ने ललित को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम बाहर जाओ, बहुत घोटाले कर लिए। लेकिन दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था। असली फिल्म 2013 में शुरू हुई। 2013 बड़ा साल था। क्या हुआ? 2013 का आईपीएल सीजन क्रिकेट फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। स्पॉट फिक्सिंग का भूत सामने आ गया था। ये वो खेल था जिसमें पूरा मैच नहीं, बस छोटे छोटे पल फिक्स होते थे। मतलब हर एक बॉल, हर एक शॉट, उस पर फिक्सिंग की जाती थी। एक ओवर में कितने रन जाएंगे, कितने रन बनेंगे, ये पहले से तय था। और इस गंदे खेल में बड़े बड़े नाम फंस गए थे। मतलब हर कोई पैसा लगा रहा था, हर कोई बैट कर रहा था, सट्टेबाजी भी चल गई थी और फिक्सिंग भी हो रही थी। सबसे पहला नाम था श्री संत का। राजस्थान रॉयल्स का स्टार तेज गेंदबाज श्री संत 9 मई 2013 को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक ओवर में 14 रन देने के लिए उसने 50 लाख रुपए लिए। साथ में अजीत चंडीला स्पिनर जो थे वो 20 लाख में ओवर फिक्स किया। ये दोनों चीजें इनका खुलासा हो गया। अंकित चौहान 60 लाख की डील हुई और ये तीनों खिलाड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ भी गए। तीनों की जो 50 लाख, 20 लाख, 60 लाख की डील हुई है, इसका खुलासा हो गया और ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ खिलाड़ियों की कहानी नहीं थी। पीछे था बुकीज का एक बहुत बड़ा जाल। जो सट्टेबाज है ना, उनका नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। जीजू जनार्दन श्री संत का दोस्त था। खिलाड़ियों और बुकीज का मिडिल मैन भी था वो। चंदू बोर्डे और चंद्रेश पटेल, अंडरवर्ल्ड के किंग पिन दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन था वो। तो आप देखिए कैसे कैसे कनेक्शन ही आते गए। रमेश व्यास मुंबई का बुकी था जो अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाता था और वहीं से जो है ये सट्टेबाजी होती थी, फिक्सिंग होती थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि गुरुनाथ मेयप्पन, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का प्रिंसिपल और बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन का दामाद। अब मेयप्पन पर इल्जाम था तो बड़ा इल्जाम लगा कि बुकीज को अंदरूनी जानकारी देता था, वो सट्टा लगाता था। तो जब तक अंदर से जानकारी नहीं आएगी तब तक बुकी सट्टा नहीं लगाएंगे और तभी इतना पैसा मार्केट में नहीं आएगा। तो ये पूरा नेटवर्क था और बहुत सोची समझी तरीके से इसको खेला जा रहा था। अब बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। विधु दारा सिंह एक्टर जो थे और बुकी भी थे, वो अंडरवर्ल्ड से उनका लिंक था। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि 2013 सीजन में 2000 करोड़ रुपए की सट्टेबाजी हुई। मतलब 2000 करोड़ रुपए सट्टे में लगे। ये तो एक इनिशियल फिगर था जो पुलिस ने दिया था। मेयप्पन से 20 करोड़ का लेन देन हुआ था। हवाला के जरिए पैसा दुबई और पाकिस्तान पहुंचा। तो अब इस पूरे सट्टेबाजी में दुबई और पाकिस्तान की एंट्री ने पुलिस को चौंका दिया और इसकी जांच शुरू हो गई। 16 मई 2013 को पुलिस ने 39 लोगों को दबोचा। अब पूरे नेटवर्क में छापेमारी पड़ने लगी, दबोचने का काम शुरू हो गया। श्री संत और चौहान पर आजीवन बैन लग गया। हालांकि श्री संत का बैन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल तक कम कर दिया। मेयप्पन पर 2016 में बीसीसीआई ने बैन ठोक दिया। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल, मतलब 2016 और 2017, इन 2 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं आईपीएल में सट्टेबाजी और फिक्सिंग के बाद क्या क्या बवाल मचे। लेकिन कोर्ट में ट्विस्ट आया। 2015 में दिल्ली की एक अदालत ने सबको बरी कर दिया। कहा सबूत नहीं है या कम है। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी बनाई जिसने साफ सफाई की कोशिश की। लेकिन सवाल वही, क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों की गलती थी? मतलब जो खिलाड़ी के नाम लिए जा रहे थे, जिनको पकड़ा जा रहा था, जिन पर पैसे की बात हो रही थी, या उन्हीं की गलती थी क्या ये सिर्फ? या ऊपर से कोई साजिश भी थी? क्योंकि ऊपर से भी तो मिले हुए थे, सट्टा बुकीज मिले थे, मेंबर्स मिले हुए थे, बहुत सारे लोग थे।
2013 के बाद लगा कि आईपीएल साफ हो गया है, अब साफ सफाई हो गई, अब सब कुछ पकड़ में आ गया। लेकिन 2019 में फिर एक रैकेट सामने आ गया और इस बार कनेक्शन था पाकिस्तान से। तो अब आप बॉर्डर दुश्मन देश से कनेक्शन सामने आ गया। सीबीआई ने 2022 में इसकी जांच शुरू की। कहानी थी कि ऐसी कि जनता को सट्टे में ठगा जा रहा था, मतलब जनता का पैसा लगाया जा रहा था और सट्टा लगा के उनको ठगा भी जा रहा था। अब इस सब के मास्टरमाइंड थे दिलीप कुमार दिल्ली से, गुर्रम वासु जो थे और सतीश हैदराबाद से थे। ये लोग 2013 से एक्टिव थे। दूसरा नेटवर्क राजस्थान से इसका खुलासा हुआ। सज्जन सिंह, एक प्रभुलाल मीणा, राम अवतार, अमित कुमार शर्मा, ये काफी नाम है जो कि 2010 से सट्टेबाजी में शामिल थे। और चौंकाने वाली बात यह भी आई कि पाकिस्तान से इनपुट आ रहे थे, तो पाकिस्तान से इनपुट जो है वो भी ट्रेस हो गए। एक नंबर ट्रेस हुआ 9233222222226666। इसमें बैंक अधिकारी भी शामिल थे जो हवाला का खेल खेल रहे थे। तो मतलब कर्मचारी भी आ गए, बैंक अधिकारी भी आ गए, बुकीज तो है ही, खिलाड़ी तो थे ही। कुल 11 करोड़ का लेन देन पकड़ा गया उस समय 2019 में। 10 करोड़ दिल्ली हैदराबाद से, 1 करोड़ राजस्थान से। लेकिन असली रकम इससे कहीं बड़ी थी, मतलब जो पकड़ गई वही रकम नहीं होती ना, और भी तो छुपाई जा सकती है। ये जो रकम थी ये हवाला से विदेश गई थी। 13 मई 2022 को सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर में छापे मारे। फोन और लैपटॉप से चैट्स मिले जो पाकिस्तान से लिंक दिखाते थे। अप्रैल 2025 तक कोई सजा नहीं हुई, लेकिन इसने साबित कर दिया कि आईपीएल में सट्टेबाजी का जाल कितना गहरा है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की निगरानी बढ़ा दी, लेकिन क्या यह काफी था? सिर्फ खिलाड़ियों की निगरानी बढ़ाने से ही होता था? सट्टा बुकीज जो थे, जो सट्टे का जाल था, उस पर किस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो, इस पर भी तय करना चाहिए था। अब आते हैं 2024 पर। मई में छत्तीसगढ़ पुलिस ने पुणे से एक रैकेट पकड़ा जो आईपीएल सीजन के दौरान चला। यह महादेव सट्टेबाजी का ऐप से जुड़ा था, एक ऐसा नाम जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुख्यात है। इसमें 26 लोग पकड़े गए, 22 छत्तीसगढ़ से थे, 3 मध्य प्रदेश से थे, 1 उत्तर प्रदेश से था। तो आप सोचिए रैकेट कितना बड़ा था। इस रैकेट का मास्टरमाइंड था पप्पू जेठवानी, रायपुर का हिस्ट्री शीटर, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, वो फरार हो गया। इन लोगों ने महादेव ऐप से सट्टा चलाया। 30 करोड़ का लेन देन पकड़ा गया, जिसमें करीब 1000 लोग शामिल थे। 30 करोड़ के लेन देन में 1000 लोगों का नेटवर्क था, जो कि जिसका कि खुलासा हुआ और अब उसकी जांच अभी भी चल रही है। 4 मई 2024 को पुणे के भारतीय विद्यापीठ इलाके में 2 अपार्टमेंट्स में छापा मारा गया। 11 लैपटॉप, 98 मोबाइल फोन, 25 लाख की चीजें जब्त हुई। जुआ अधिनियम आईपीसी की धारा 320 मतलब धोखाधड़ी, 120B मतलब षड्यंत्र, और आईटी एक्ट में केस दर्ज हुआ, जो कि अब की भारतीय संहिता में बदल जाएंगी धाराएं, लेकिन अब उसकी जांच अभी भी चल रही है। जेठवानी को पकड़ना अभी बाकी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आईपीएल कभी सट्टेबाजी से आजाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसका कोई खुलासा नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आईपीएल के विवाद यही नहीं रुकते। 2017 में कानपुर में पिच छेड़छाड़ का मामला आया। नयन रमेश शाह, एक जूनियर क्रिकेटर जो था, उसने पिच में ज्यादा पानी डालकर कम स्कोर बनवाया ताकि सट्टेबाजी सिंडिकेट को फायदा हो। तो क्रिकेटर्स भी जो थे वो अपनी तरह से पैसा कमा रहे थे। अब नयन को पकड़ लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले का जो सरगना भट्टी था वो फरार हो गया। उसकी तलाश जारी हुई और वो अभी तक नहीं मिला है। फिर 2018 में सिग्नल चोरी का रैकेट आया। मध्य प्रदेश पुलिस ने दुबई के अमित मजीठिया को पकड़ा। अब सिग्नल कैसे चुराते हैं इसका देखिए किस तरह का नेटवर्क है और किस तरह से करते हैं। ये जो मजीठिया था वो आईपीएस प्रसारण के सिग्नल चुराकर 8 सेकंड का फायदा ले रहा था। अंकित जैन गिरफ्तार हुआ, लेकिन मजीठिया भाग निकला। मतलब आपके यहाँ जो प्रसारण होता है उसमें 8 सेकंड पहले इनके यहाँ होता था, फिर बाकी लोगों के यहाँ होता था। ये छोटे छोटे मामले थे, लेकिन इनकी सट्टेबाजी का स्केल समझ में आता है कि कितना लंबा चौड़ा सट्टेबाजी का स्केल है। कैसे सिग्नल के प्रसारण 8 सेकंड आगे बढ़ा के वो प्रिडिक्ट कर देते थे। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आईपीएल में सट्टेबाजी का स्केल कितना है। पुलिस और ईडी की रिपोर्ट्स कहती है कि हर साल 3000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक का दांव लगता है। आप इसकी पहुंच देख लीजिए, 3000 करोड़ से 1 लाख करोड़। सोनू जालान जैसे बुकी 2019 में 600 करोड़ के साथ पकड़ा गया। इतना बड़ा जो है उसका नेटवर्क था। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बार बार सामने आता है। ये करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, और सब कमाते हैं सट्टे से, आईपीएल पे लगाए गए नेटवर्क से। महादेव और फेयर प्ले जैसे ऑनलाइन गेम्स ने सट्टेबाजी को हाईटेक बना दिया है। खिलाड़ी, टीम अधिकारी और अंडरवर्ल्ड सब इसमें लिप्त हैं। इनमें गिरफ्तारियां होती हैं, बैन लगते हैं, लेकिन सबूतों की कमी से सजा कम मिलती है। बीसीसीआई
कि एंटी करप्शन यूनिट और पुलिस ने फिक्सिंग को कुछ कम जरूर किया है, लेकिन अंडरग्राउंड सट्टेबाजी आज भी चल रही है, मतलब अभी भी जारी है। लोग सट्टा लगा रहे हैं, अपना नेटवर्क बना के रखे हुए हैं। सच तो यह है कि आईपीएल जितना बाहर से चमकता है, अंदर से उतना ही स्याह है, काला है। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल की वो कहानी जो चमक के पीछे का अंधेरा दिखाती है। मतलब आगे से कितना चमकीला है और 15 बिलियन डॉलर की इसकी जो है वो वर्थ है, वो कितना अंदर से काला है। 2013 का घोटाला, 2019 का पाकिस्तान कनेक्शन, 2024 का महादेव रैकेट, हर बार एक नया खुलासा। सुभाष चंद्रा का सपना कुचला गया, ललित मोदी बाहर हुए और आईपीएल सट्टेबाजी का अड्डा बन गया। ये पावर और पैसे का खेल है। इसमें अगर कोई हारा है तो वो सिर्फ क्रिकेट के फैंस हैं, उन्हीं की हार हुई है, उन्हीं का पैसा लगता है और वही निराश होते हैं। और इस तरह के खेलों से आईपीएल की छवि बिगड़ती है तो देश की छवि बिगड़ती है। आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल कभी साफ हो पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक नए सच के साथ। तब तक सच को जानें, सच को फैलाएं। जय हिंद।